हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल छोरी विष्णु फर्स्ट ब्लॉग। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम सिखाएंगे विष्णु कल्चर के 29 रूल्स। तो ये है पहला रूल, सूतक तो टालो 3 तीसा गुरु के वचन धारियो सीसा। इट मीन्स नवजात शिशु के जन्म पर 30 दिन का सूतक रखना चाहिए, क्योंकि 9 माह तक गर्भ धारण रखने और शिशु को जन्म देने के कारण माँ का शरीर अत्यंत कमजोर हो जाता है। शारीरिक शक्ति पूर्ण भरण करने के लिए माँ को लंबा विश्राम चाहिए। 30 दिनों तक बिस्तर पर पूर्ण विश्राम करने, पौष्टिक आहार करने से माँ का शरीर पूर्ण पुष्ट व स्वस्थ हो जाता है, जिससे भविष्य में कोई बीमारी नहीं लगती। इस प्रकार 30 दिन सूतक का यह नियम जच्चा बच्चा सुरक्षा, जीवन रक्षा, स्वास्थ्य रक्षा, संस्कार निर्माण और शिशु पोषण हेतु मानव मात्र के लिए अत्यंत उपयोगी है। इसके बाद आता है दूसरा नियम, रजस्वला टाले दिन 5 गृह कार्य शू रहे पृथक। 5 दिन ऋतुवंती रो न्यारो, यानी रजस्वला स्त्री 5 दिनों तक मासिक धर्म की पालना करे, गृह कार्यों से दूर रहे, पूर्ण विश्राम करे और 5 दिन पूर्ण हो जाने पर स्वस्थ वस्त्र पहनकर हवन के दर्शन करे और पाल लेकर गृह कार्य करना प्रारंभ करें। इस दौरान मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, आप सभी कार्यों से पृथक रहें। इसके पश्चात आता है तीसरा नियम, सवा पहर के तड़के नावे सो विष्णुई असल कहावे, यानी सूर्य उदय से पहले स्नान करना चाहिए। प्रातःकाल सूर्य उदय से पहले उठकर मल मूत्र का त्याग कर अंदर की सफाई करें। दंत मंजन द्वारा दांत, मुंह व गले की अच्छी तरह से सफाई करें। इसके बाद निर्मल जल से अच्छी तरह शरीर रगड़ रगड़ कर स्नान करें। सूर्य उदय से पूर्व का स्नान सर्वश्रेष्ठ माना गया है। रात्रि में नींद लेने से शरीर मृत प्राय हो जाता है। अस्वस्थ, आलस्य, स्वप्न दोष आदि से शरीर ग्रसित हो जाता है, तो स्नान करने से पूर्ण दिनचर्या प्रारंभ हो जाती है। शरीर, मन, बुद्धि तरोताजा तथा पवित्र हो जाता है। पूजा पाठ, हवन, जप आदि धार्मिक कार्य भी स्नान करने के बाद ही किए जाते हैं। इसके बाद आता है हमारा चौथा नियम, शील सहजता जो नर धारे आप तेरे और अन्न को धारे, यानी एक पति एक पत्नी की मर्यादा से जीवन जीना शील धर्म की पालना मानी जाती है। इसकी पालना से संसार की मर्यादाएं चलती है। पत्नी पिता पुत्र के रिश्तों में मधुर संबंध होते हैं। संतान के पालन पोषण की जिम्मेदारी तय होती है। माता पिता की सेवा की जिम्मेदारी तय होती है। यही नियम पशुता व मानवता में अंतर निर्धारित कर समाज का निर्माण करता है। इसके बाद हमारा आता है 5वां नियम, संतोष समान कोई सुख नहीं भाई, बेरंगी बागी अंधकारी जीवन में। इसके बाद आता है हमारा छठा नियम, सूची प्यारो, यानी हमें अपने शरीर की साफ सफाई रखनी चाहिए। मनुष्य मात्र को अपने शरीर के भीतर और बाहर दोनों पवित्रता, साफ सफाई, स्वच्छता रखनी चाहिए। प्रातःकाल जो मुझे यह नियम बताया था। इसके बाद आता है हमारा 7वां नियम, 3 काल की नमन करो, सांझ आरती गुण गाओ। भाव हमें 3 समय पूजा पाठ करनी चाहिए और संध्या। इसके बाद आता है हमारा 8वां नियम, सांझ आरती मंगल गावे, साकी शब्द हर जस मन लावे। प्रतिदिन शाम को संगीत के माध्यम से परमात्मा की महिमा का गुणगान कर आरती कर प्रार्थना करनी चाहिए। संगीत गम की औषधि है। संगीत प्रत्येक मनुष्य को अच्छा लगता है। प्रेम पूर्वक राग रागनी से भजन, आरती, कीर्तन गाने से परमात्मा प्रसन्न होते हैं। अंत परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर प्रेम पूर्वक धार्मिक संगीत से परमात्मा का गुण गाता है। हमारा 9वां नियम, होम हित चित प्रीत सुहोय वास वैकुंठो पावे, यानी वेदों का आदेश है कि सुख की इच्छा रखने वाले यज्ञ करें, मगर आदिकाल से यह यज्ञ करने का अधिकार ब्राह्मणों के पास था। जाम्बू जी ने मनुष्य मात्र को यज्ञ करने का अधिकार दिया और प्रत्येक विष्णु के घर में प्रतिदिन हवन करने का नियम बताया। गोत्राचार में अग्नि के 7 भोजन बताएं, जो घी, जौ, तिल, दही, दूध, श्रीखंड और मिष्ठान। इसके बाद आता है हमारा 10वां नियम, पानी बाणी ईंधनी दूध इतना लीजिए छान, यानी पानी हमेशा कपड़े से छान कर पीना व काम में लेना। पानी के जीव जो कपड़े पर रह जाते हैं उन्हें वापस तालाब में या अन्य जगह जल में ही छोड़ना, ताकि वे जीव मरे नहीं। दूध हमेशा छानकर ही गर्म करना, पीना व काम में लेना, ताकि गाय माता का बाल भी दूध में गिरकर जले। उसके बाद आता है हमारा 11वां नियम, क्षमा दया हृदय धरो गुरु बतायो जान, यानी मनुष्य मात्र का धर्म है कि वह हमेशा मन में क्षमा भाव प्रबल रखे, जिसके प्रभाव से दूसरों को भूल हो या अथवा उनकी गलती उन्हें क्षमा करनी चाहिए। सामर्थ्य के बावजूद क्षमा करने वाला महान बनता है। आता है हमारा 12वां नियम, यानी चोरी जारी जुआ न खेलो, अपनी इज्जत काहे भेलो, यानी दूसरे की वस्तु की कभी भी चोरी नहीं करें। अगर दूसरे की के बाद आता है हमारा 13वां नियम, पर निंदा पापा से भूल उठावे भार, यानी हमें कभी भी पर निंदा नहीं करनी चाहिए। अपने घर पर या अन्य किसी भी व्यक्ति के अवगुणों की चर्चा नहीं करनी चाहिए।
दूसरों के अवगुण नहीं देखना, स्वयं की कमियों को त्यागना, निंदक लोगों की संगत नहीं करना। इसके बाद आता है हमारा 14वां नियम, मुख बोली जे साच झूठ नहीं भाविए, नेम झूठ सुझाए जीव बस राखिए। भाव हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलना, अफवाह फैलाना बहुत बड़ा दोष है। झूठ बोलने से दूसरों को दुख होता है अथवा इसके कई भी दुष्प्रभाव हो सकते हैं। कई लोग बिना कारण बिना स्वार्थ भी झूठ बोलते हैं। जमोजी ने झूठ बोलना वर्जित किया है। इसके बाद आता है हमारा 15वां नियम, वाद विवाद छजो तब भाई, सतगुरु वचन ने मेट्या जाई। यानी हमें कभी भी वाद विवाद नहीं करना चाहिए। इसके बाद आता है हमारा 16वां नियम, व्रत अमावस जो करे ताके पाप सकल नहीं जरे। यानी हमें अमावस्या का व्रत करना चाहिए। हर एक महीने में एक अमावस्या का व्रत रखना, उपवास करना तथा जाम्बू जी ने जो व्रत विधि बताई है उस विधि का पालन करना। अमावस्या के दिन चंद्रमा के रस के बिना खाया हुआ अन्न शरीर में रोग पैदा कर सकता है। इस अन्न से बल, वीर्य व बुद्धि नहीं बढ़ती। इसी कारण हमें अमावस्या के दिन अपने उपवास रखा होना चाहिए। इसके बाद आता है हमारा 18वां नियम, भजन विष्णु का करिए। हमें भगवान विष्णु का भजन करना चाहिए और उनके बताए नियमों का पालन करना चाहिए। इसके बाद आता है हमारा 19वां नियम, अजर जरे जीवन मरे तो वास स्वर्ग ही पावे। यानी हमें अपने सदकर्मों तथा अपने किए गए कर्मों के द्वारा ही मुक्ति प्राप्त होती है। और उसके बाद आता है हमारा 19वां नियम, हरे वृक्षों को नहीं काटना चाहिए। पृथ्वी पर पैदा होने वाले प्राणियों का भोजन वनस्पति से बनता है, वह प्राणवायु भी पेड़ पौधों से ही मिलती है। अंत हरे वृक्षों को नहीं काटना चाहिए। इसके बाद आता है हमारा 20वां नियम, विकारों का मर्दन करना। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अजर, इन विकारों के कारण जीव जन्म जन्मांतरों में दुख पाता है। इन विकारों का नियंत्रण करना चाहिए। इसके बाद आता है 21वां नियम, रसोई अपने हाथ से पकाना। जिनका आचार विचार शुद्ध नहीं हो, शरीर शुद्ध पवित्र सात्विक नहीं हो, उसके हाथ ठाठ अमर रखना। घर में पालन पोषण करने कोई भी पशु, भेड़, बकरी, बकरा कसाई को देते हैं तो उसकी हत्या करता है। पैसों के लालच में कसाई को देते हैं। इसको निषेध बताकर जम्मू जी ने बकरों का व भेड़ों का उसके बाद आता है हमारा 23वां नियम, बेल को। उसके बाद आता है हमारा 24वां नियम, अमल अफीम त्यागो रे भाई, ए वचन जब गुरु फरमाई। यानी अमल खतरनाक नशा है जो धन, धर्म, शक्ति तथा इज्जत की हानि करता है। अंत कभी बोलकर भी अमल का सेवन नहीं करें। अमल से बुद्धि मंद हो जाती है, आंतें खराब हो जाती हैं, पाचन शक्ति कमजोर पड़ जाती है। इसीलिए हमें अमल नहीं खाना चाहिए। इसके बाद आता है 25वां नियम, प्रयाग आदि तीर्थ सब नावे, खाए तंबाकू सकल नसावे। यानी जामू जी ने तंबाकू पीना, खाना व सूंघना निषेध बताया है। इसके सेवन से शरीर दुर्गंध और हो जाता है, खांसी, दमा, कैंसर रोग हो जाते हैं। इसीलिए हमें बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, चिलम, जर्दा, तंबाकू आदि। इसके बाद आता है हमारा 26वां नियम, भांग नहीं पीना चाहिए। जाम्बू जी ने भांग खाना व पीना निषेध बताया है। इसीलिए उन्होंने कहा, भांग भगत ध्यान ज्ञान खोवत, यम दरबार ते प्राण रोवत। भांग से अधिक प्रयोग करने से व्यक्ति पागल हो जाता है। भांग से धारण, ध्यान, समाधि व आत्मज्ञान जैसे सर्वोत्तम विचार भी नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए हमें भांग का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके बाद आता है हमारा 27वां नियम, मद्यपान नहीं करना चाहिए। मदिरा जो नर बलि भी दिखावे, सो ब्राह्मण चंडाल खावे। हमें कभी भी शराब नहीं पीनी चाहिए। शराब पीने से मनुष्य का चित्त भ्रमित हो जाता है, दिमाग अनियंत्रित होने से शरीर बेसुध हो जाता है। इसीलिए हमें शराब नहीं पीनी चाहिए। शराब के नशे में धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं रहता, व्यक्ति पाप और अधर्म करते हैं। इसी कारण हमें शराब से दूर रहना चाहिए। यह शराब हमें हमारे धर्म ग्रंथों और हमारे परिवार से दूर करती है। हमें एक समाज में रहने लायक व्यक्ति नहीं समझा जाता अगर हम शराब का सेवन करते हैं तो। इसके बाद आता है हमारा 28वां नियम, मदरा मांस तास कुल खावई, अवस अगति जाय नरक परावई। यानी हमें कभी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरे प्राणी का वध करके उसके शरीर को खाना, मनुष्य के अंतों के प्रतिकूल भक्ष्य का भक्षण करना यानी मांस खाना निषेध बताया गया। यह हिंसा की श्रेणी में आता है। जाम्बू जी ने मांस को शमशान बताया है तथा इसका भक्षण तो दूर, इसको छूना व नाम लेना भी मना किया गया। इसके बाद आता है हमारा 29वां नियम, श्वेतांबर धारण करे नहीं नीलांबर होय, धर्म कहे 29 ये धारे विष्णु ही हो। यानी हमें कभी भी नीले वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। नीला वस्त्र धारण नहीं करना, नीला कपड़ा राक्षसी भेष है। इसको पहनने वाले के मन में क्रूरता, निर्दयता के भाव आते हैं। इसीलिए यह रंग हमें नहीं पहनना चाहिए। यह रंग गर्मी को रोकता नहीं है, गर्मी को इकट्ठी करता है, जिससे जलकर कई प्रकार के चर्म रोग हो जाते हैं। सूर्य की घातक किरणों को नहीं रोकता, यह नील पैदा होती है, वह भूमि बंजर हो जाती है। इसीलिए नीला कपड़ा पहनना हमारे धर्म में निषेध है। आज के लिए बस इतना ही।